हेलो एंड वेलकम टू आर्ट फिल्म वर्क्स। आई एम अमर राव एंड आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या कॉलेज इम्पॉर्टेंट है और अगर है तो कितना है और इसके क्या यूज़ हैं कॉलेज जाने के, और इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं एंड एक ये कॉमन क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए एंड ये हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए, और बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, इवन मेरे मन में भी डाउट था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और मैं भी एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ। सो आज हम बात करेंगे कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव फील्ड के लिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए कॉलेज का क्या रोल होता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो जो भी बात मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर किसी का एक अलग नज़रिया हो सकता है देखने का, समझने का, सोचने का। सो ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये मेरा खुद का परसेप्शन है और मेरा खुद का जो नज़रिया है, एक्सपीरियंस है। सो इसके बिहाफ पे मैं बात करूँगा आप लोगों से। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक विजुअल इफेक्ट्स कंपोजिटर, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ एंड अभी तक मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में, इस 12 साल के छोटे से करियर में मैंने काफ़ी सारे टेलीविज़न कमर्शियल्स के लिए वर्क किया है, मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ के लिए वर्क किया है, मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स के लिए काम किया है, और मैंने रिसेंटली अभी कुछ फीचर फिल्म के लिए काम किया है, एक दो जो अभी अनरिलीज्ड हैं। सो ये जो मेरी जर्नी थी अभी तक की, और मैं हर दिन लर्न करता हूँ, इन सब चीज़ों से भी मैंने बहुत लर्न किया है और मुझे बहुत सारा लर्न करने का मौका मिला है। सो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके बिहाफ पे मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो वर्क था, ये जो मैंने अभी तक की लाइफ में जो काम किए हैं, इनमें कॉलेज का क्या रोल था और कॉलेज से मुझे क्या सीखने को मिला, और ये सारा जो डिस्कशन है इसमें मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको अपना करियर चूज़ करने में, और जो पॉइंट्स आपके मन में हैं वो आई थिंक क्लियर होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि थोड़ी सी कड़वी है बट बिल्कुल सच है कि अगर आप इस लाइन में, इस क्रिएटिव फील्ड में आना चाह रहे हैं, ये सोच के आना चाह रहे हैं कि अगर मैंने इस कॉलेज से पास आउट कर लिया और डिग्री या डिप्लोमा या जो भी आप कोर्सेज करना चाह रहे हैं वो कर लिया, उसके बाद जो मेरा पैकेज है वो लाखों करोड़ों का हो जाएगा, जो मेरी जॉब है वो बहुत वेल सेटल्ड होगी और सारा कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ये माइंडसेट से अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड ये क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपका वर्क बोलता है, आपका काम बोलता है, आपका आउटपुट मैटर करता है, ना कि आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है और कॉलेज के बाद मुझे सीधे प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि जनरली आजकल कॉलेजेस में मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्री कमिट करते हैं कि आपको प्लेसमेंट्स देंगे और कंपनीज़ के नाम आपको बताते हैं, जिससे कि आप थोड़े से मनी ओरिएंटेड सोच डेवलप होती है आपके अंदर, और आपको लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद ऐसा होगा और ऐसा होगा और ये सारी चीज़ें, जो कि मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। और उस टाइम जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे उस टाइम कोई भी इस तरीके का गाइडेंस देने वाला नहीं था, और उस टाइम यूट्यूब भी इतना ग्रो नहीं किया था कि वहाँ पे सीखने के लिए कुछ बहुत सारे टूल्स और इनकी नॉलेज हो। और आज के टाइम को देखा जाए तो आजकल आप, अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और इस लाइन में, तो आप घर बैठ के भी से यूट्यूब से और बुक्स के थ्रू और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं आज के टाइम में जिससे आप इसे लर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये माइंडसेट लेके इस लाइन में आ रहे हो कि आपको जो आपका पैकेज है और जो आपकी लाइफ है वो सेटल हो जाएगी, सो सबसे पहले जो पहला मेरा सजेशन है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और अगर आप देखा सीखी में आ रहे हैं कि किसी ने कोर्स कर लिया, कोई इतना बड़ा बन गया, या कोई सक्सेस हो गया, या किसी ने कुछ भी ऐसा किया है को आप उसको देख के वो भी आप करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा और आपको एंड में प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। ओके, सो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में पैसों को माइंड में लेके आना चाह रहे हो, कॉलेज इसलिए ज्वाइन कर रहे हो, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, एंड दूसरी चीज़ कि आजकल जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो जो कॉलेज वाले होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं, वो आपको प्री कमिट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो
आपका जो प्लेसमेंट्स है वो इन कंपनियों में होगा, हमारे यहाँ पे इतनी कंपनीज़ हैं, ये होगा वो होगा। आपके मन में वो जो एक जो माइंडसेट है आपका वो डेवलप कर देते हैं कि आपको इतने का पैकेज मिलेगा कॉलेज करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद। तो आपके माइंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि यार मेरा जो फ्यूचर है वो सेट है और इजी हो जाएगा सारी चीज़ें, और ये चीज़ का 2-3 साल जो है इसको करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। बट ये ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से शेयर करूं सो ये बिल्कुल ओवरऑल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ आपका जो ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपको अपना काम जो है उसके बेस पे जॉब मिलती है, और कोई भी जो स्टूडियो है, कोई भी जो एक एजेंसी है, वो आपको विदाउट आपके काम के आपको जॉब नहीं देगी, आपको काम नहीं देगी। चाहे आप एक फ्रीलांसर्स हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट है या आप एक आर्टिस्ट हैं, जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, आपका कोर्स कोई भी मैटर नहीं करता, बिकॉज आपका जो काम है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। सो जो प्लेसमेंट्स हैं वो कुछ कंपनी वाले कमिट करते हैं कि हम यहाँ पे आपको इतने का प्लेसमेंट दिलवाएंगे, ये है वो है, बट ऐसा नहीं होता। आपका जो काम है वो मैटर करता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखिए। और आजकल सीखने का जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। आज से 2007-8 की बात है जब इतना कुछ सोर्स नहीं हुआ करता था, यूट्यूब नहीं था इतना, मतलब यूट्यूब में इतने सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं सीखने के लिए इन्फॉर्मेशंस नहीं थी। सो उस टाइम पे कुछ मजबूरी होती थी कि हम लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि ऐसा गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे। बट आज के टाइम में अगर आप टूल्स सीखना चाह रहे हैं तो टूल्स को सीखने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जहाँ से आप सीख सकते हैं। और कॉलेज में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको सिर्फ टूल्स सिखाए जाते हैं, वो भी कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको नॉलेज दे दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा। और जो क्रिएटिविटी है वो आपको कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखा सकते, वो आपको खुद से डेवलप करनी होती है और खुद से ही सीखना पड़ता है। तो टूल्स सीखने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो ज़्यादातर, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन इसे या घर बैठ के या बुक्स के थ्रू या खुद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट में बात आती है डिग्री एंड डिप्लोमा की। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर हम देखें कि डिग्री का जो रोल है वो इतना मेजर नहीं है और डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इंडिया में अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा जो काम है वो मैटर करता है, जैसे मैं आपको पहले बता के अभी चुका हूँ कि जो हमारा जो जॉब का रोल होता है, जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली होता है। बिकॉज यहाँ पे कोई पेपर वर्क का काम नहीं है, यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं है, यहाँ पे जो हमारा वर्क है वो हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिलता है। एंड अगर आपकी स्किल वैसी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है स्टूडियोज़ की और क्लाइंट्स की, आप अगर उसे मैच कर पा रहे हैं तो जो आपकी जॉब है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो गया आप इसके लिए। सो अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे काम इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोर्स और आपकी कोई पेपर वर्क। यहाँ पे इस टाइप के जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं अगर आप क्लियर करके या डिग्री दिखा के आपको जॉब मिलती है तो इस तरीके से प्रोसेस नहीं होता है। सो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि डिग्री का इतना बड़ा रोल है। अगर आप अब्रॉड सोच रहे हैं जाने के लिए तो वहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट टाइम का कोई कोर्स है अगर आप करना चाह रहे हो, लाइक 6 मंथ to 1 ईयर का अगर कोई डिप्लोमा आप चूज़ कर रहे हैं वो बेटर होगा। बिकॉज अगर आप ने सोच ही लिया है कि हमें कॉलेज ही करना है, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 से 1 साल का जो टाइम है वो दे सकते हो। बिकॉज ये शॉर्ट टाइम होता है एंड इस टाइम में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं जो आप 3 से 4 साल में अगर आप जाएंगे तो वो हो सकता है कि आपको वहाँ पे वो चीज़ ना मिले और आपका टाइम भी वेस्ट हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट टाइम का कोर्स कर सकते हैं अगर आपने सोच रखा है कि आपको कॉलेज जाना ही है या आपको डिग्री या डिप्लोमा चूज़ करना है। सो आई होप कि आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं और आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर अप हुए होंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। एंड कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के साथ कि इस तरीके से जो भी डाउट्स हैं आपके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं कुछ सजेशंस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। एंड इस तरीके से आपको अगर लगता है कि कोई भी आप टॉपिक पे डिस्कस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में अपनी जो थॉट्स हैं वो रखूं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन
यूजफुल लगी सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई एम अमर राव. वी विल सी इन द नेक्स्ट टाइम.